करें। अब मैं विपिन जी आपके पास आता हूं। सर देखिए, मोटे तौर पर ओजोन को लेकर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि मेरी अपनी जो सोच कहती है कि जिस तरीके से इसको एनजीटी या कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है, प्रैक्टिकली भारत में कोई भी सरकार उसको एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है, जो मेरा अपना सेंस कहता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। क्योंकि उसके लिए फिर आपको वही अंग्रेजों वाला हिसाब किताब करना पड़ेगा कि बाएं तरफ मोड़ो रे चलाओ, दाएं तरफ मोड़ो रे चलाओ। तो ये मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी सरकार करने की स्थिति में है। कोर्ट हो या जो एनजीटी जैसी चीजें हैं, वो लोग अपने हिसाब से फैसले देते हैं, जिनका प्रैक्टिकलिटी में क्या हिसाब किताब होता है वो जो ऑर्डर देने वाले हैं उन्हीं समझते हैं। लेकिन सरकारें इन चीजों को समझती है, तो मुझे समझ में आ रहा नहीं है। लेकिन उसमें भी जो एक चीज और मुझे समझ आ रही है सर, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मुझे लगता है कि ये सरकार नजरअंदाज करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, जो एकदम नदी के प्रवाह में है, बेल्ट में है, जहां पर मतलब कि पहली बारिश में ही पानी भर गया, उसको तो ये लोग पूरे मूड में हैं हिसाब किताब लगाने का, जो मेरी जानकारी है, जो मेरी समझ कहती है। इन सब के बीच में एक बड़ा ना वो भी कहा जाता है कि क्या इसमें टारगेटेड भी होता है कि आप जब चला रहे हो तो होता है ना कि थोड़ा सा आगे सीधा लाइन खींच रहे हो, भाई थोड़ा सा 10 डिग्री मोड़ दो, 10 डिग्री में आपका आगे आपका भी नाप दिया, फिर आगे से भाई लेफ्ट 10 डिग्री ले लो। ये चीजें होती हैं सरकारों में। अभी हो रहा है नहीं हो रहा मैं ये नहीं कह सकता, बट ऐसा होता है। विपिन शर्मा जी। जी धन्यवाद धर्मराज जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ओजोन को लेकर एक एम्बिग्विटी है, वेगनेस सी है, क्योंकि वो सही मायने में यहाँ पर अगर स्थिति स्पष्ट नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर जैसे क्रिकेट में कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा, तो वही वाली बात है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए और एक आम आदमी को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक तरफ बात करते थे पहले चुनावी मौसम में, भाजपा की अगर बात करें, जहां झुग्गी वहां मकान, तो वादे थे। अभी आसिफ साहब बात कर रहे थे, दो बातों के साथ तो मैं इत्तेफाक रखूंगा इनके साथ। एक तरफ जब चुनावों की बात करी, टाइमिंग को लेकर बात करी कि अगर मान के चले हाइपोथेटिकली कि ये आखिरी साल होता सरकार का, रेखा गुप्ता जी का, तो निश्चित बात है फिर स्थिति कुछ और होती, रणनीति कुछ और होती, और यहाँ पर ऐसे एकाएक जो शक्ति दिखाई जा रही है वो नहीं होती। और दूसरी बात है कि जो महिला सम्मान निधि की बात कर रहे थे अभी, मैं वो उस बात में भी बिल्कुल इनके साथ इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन साथ साथ ये आपको एक बात समझनी चाहिए कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी भी इनकी सरकारें रही है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और तो कितनी गरीबी हटी, फ्लाईओवर्स के नीचे कितने लोग आज भी बेघर सोते हैं। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री ने एक अच्छी बात बोली जिसका स्वागत होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा दिल रखना चाहिए विपक्ष को भी, कि फ्रांस में जाकर जब बात करी कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो निश्चित बात है कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि केवल सरकार की उपलब्धि है, पूरे देश ने अपनी तपस्या करी, अपनी भूमिका निभाई होगी। लेकिन छत मिलना, छत का हक तो देखिए सबका होना चाहिए। लेकिन जो मुझे लगता है इसको लेकर जो कंफ्यूजन है या वेगनेस है, तो वो समझ आना चाहिए कि जो शक्ति दिखाई जा रही है कि जो फ्रेश कंस्ट्रक्शन है या बिल्कुल साफ है कि जहां पर अवैध हैं कंस्ट्रक्शन, तो उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पर अभी क्योंकि कोर्ट की तरफ भी यहां पर रुक करा है, और जो भी इससे बिल्कुल जिन पे असर पड़ा है, तो वहां पर अभी स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है कि ये ऐसी भी आशंकाएं फैलानी लग जाए कि पीला पंजा बिल्कुल अब आ रहा है सामने। तो वो चीज मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए, और सरकार भी संवेदना दिखाएगी बतौर पत्रकार, जो मैं समझ रखता हूं। बाकी तो जो इनके प्रवक्ता है वो स्थिति स्पष्ट करेंगे। लेकिन जरूरी बात है, क्या आपके इस पैनल में, क्योंकि देखिए मैं कई चर्चाओं में भाग लेता हूं, लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं धर्मराज जी, मैं आपको बिल्कुल अव्वल दर्जे का पत्रकार समझता हूं, आप बहुत बढ़िया तरीके से संचालन करते हैं। तो इसलिए मैं भी बड़ी उत्सुकता से आना चाहता हूं जी दिल्ली एनसीआर के इस कार्यक्रम में। मैं एक बात जरूर यह आशा करता हूं कि जो आपका वरिष्ठ पैनल आज जुड़ा है, कांग्रेस, आम आदमी, भाजपा, वो एक बात पे जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि यहाँ पर एक तो जो फ्लड कंट्रोल है
कि बाढ़ की स्थिति से भी निपटना है तो वो आप समय रहते करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पानी सर के ऊपर आ जाए और तब आप बोले घड़ियाली आंसू कोई रोए। दूसरी बात है, पर्यावरण को भी आपने बचाना है, यू हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। उसके तहत जो ओजोन फ्लड प्लेन्स, ओजोन जो यमुना रिवर फ्लड प्लेन्स है, वहां पर अगर जो स्ट्रेच है पूरा 22 किलोमीटर का, वजीराबाद से लेकर ओखला और 4700 जो हेक्टेयर पूरा एरिया है, वहां पर मुझे लगता है कि वहां पर कम से कम एक मंच पे खड़ा होना चाहिए। हाँ, विपक्ष का ये हक है कि वो सरकार की ये आलोचना करे कि आप अगर बेघर इतने लोगों को कर रहे हैं 15 लाख के आसपास, 94 जो कॉलोनीज आप एकाएक बिल्कुल करार दे रहे हैं कि सारे अनऑथराइज्ड हैं, तो इतने समय से क्या हो रहा था, अनऑथराइज्ड हुए तो कैसे वो पनपे, तो इसका मतलब है तो उसमें सब शामिल है। तो यहाँ पर अगर सब लोग वो लोग देश के नागरिक हैं तो यहाँ पर आपको वो कुछ मुहैया करानी चाहिए। नहीं सर, और इसमें भी दो तरीके के लोग हैं। एक वैसे लोग होंगे जिन्होंने इलीगली जिन्होंने कब्जा किया वो रह रहे होंगे। एक लोग वैसे भी होंगे जिनको ये जो लैंड माफिया हैं या जो डीलर किस्म के लोग हैं, उन्होंने जाली फर्जी कागजात दिखाकर जमीन बेची होंगी। ऐसे भी लोग होंगे, उन्होंने अपने जीवन की एक गाढ़ी कमाई खर्च किया होगा। तो भाई उनका क्या दोष है? आपकी व्यवस्था के वो मारे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी ने कागज पत्तर अप टू डेट दिखा दिया और वहां पर बिजली सप्लाई हो गई, बिजली के तार पहुंच गए, पानी का कनेक्शन पहुंच गया, तो ये सारी चीजें आपको पहले देखनी थी। अब जब व्यवस्था इस कदर बन चुकी और आप अचानक से उन पे चोट दोगे तो अब स्वाभाविक सी बात है कोई भी आदमी टूट जाएगा। और ये संख्या अगर 10 भी, हालांकि होनी तो एक भी नहीं चाहिए, एक आदमी की भी अगर हो तो उसकी भी पीड़ा है, लेकिन ये संख्या तो जो आंकलन बता रहा था कि 14-15 लाख के करीब लोग हैं और घर की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा है। मतलब सर डिजास्टर होगा ये। और देखिए ये सिस्टमिक फेलियर है यहाँ पर पूरा सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एक आप सीधा दोषी करार दे दें उन लोगों को कि जो आप बोल रहे हैं कि ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, अवैध घर है, अवैध निर्माण हो रखा है, तो यहाँ पर अगर ये जो कागज पत्र बने हैं जितने भी, तो वो किसने बनाए हैं? तो इसका मतलब है तो दोषी सब है कि आप सिर्फ एक पर आकर आप एक को बिल्कुल ठीकरा फोड़ दें उसके सर पर। मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी। अगर जांच हो तो पूरी तरह से जांच